मान लो कि तुम एक लड़की से मिले, वो तुमसे अच्छे से मैसेजेस कर रही है, अच्छे से कॉल्स पे बात हो रही है, वीडियो कॉल भी कर रही है एंड इवन मिलने भी आ रही है एंड तुम्हें लग रहा है ये बंदी तो पक्का इंटरेस्टेड है मेरे में। लेकिन फिर धीरे धीरे देखते ही देखते पता नहीं क्या हुआ कि वो थोड़ा पुल बैक कर रही है, थोड़ा ऐसा शो कर रही है कि इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं वो तुम में। एंड ऐसा भी लग रहा है कि बंदी इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही है। पहले तो एफर्ट्स डालती थी, पहले तो अच्छी मेहनत भी करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है साला, कुछ भी नहीं है एंड ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड है ही नहीं। एंड तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो पता है कि यार मुझे ना बंदी को और ज्यादा इंप्रेस करना चाहिए तभी जाके ये मेरी लाइफ में आएगी। पर मेरे भाई यहाँ पे अट्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, उसका ईगो है ना, बहुत बड़ा ईगो बीच में आ रहा है। ईगो उसको क्या कह रहा है पता है, अरे यार यहाँ पे मैं प्राइज हूँ एंड इस बंदे को मुझे जीतना पड़ेगा, ठीक है, ये बंदा मेरे लिए मेहनत करना चाहिए, ये करेगा वो करेगा तभी जाके मैं इसकी लाइफ में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं प्राइज हूँ एंड मैं इससे ऊपर हूँ। एंड मेरे भाई जब भी लड़की को ऐसा फील हो जाता है ना कि वो तुमसे ऊपर है, तब तक कभी भी यहाँ पे ना ही वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, ना ही एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप आ सकती है, ना ही तुम उसकी रियल सेल्फ को जान पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में 7 ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जो तुम्हें करनी है जिसकी वजह से उसका ईगो यहाँ पे बीच में ना आए एंड अगर ज्यादा ही आ रहा है तो उसका ईगो डिस्ट्रॉय कैसे करना है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टॉप फीडिंग हर अटेंशन एडिक्शन। मोस्ट ऑफ लड़कियों के लिए ना आजकल इंस्टाग्राम एक वैलिडेशन लूप बन गया है। तुम अगर उसकी स्टोरीज देख रहे हो, तुम उसकी रील्स लाइक कर रहे हो तो उसको है ना मेरे भाई अटेंशन मिल रहा है एंड ये अच्छी बात नहीं है। एंड फिर बंदे साले करते भी ऐसी हरकत है, हर स्टोरी को लाइक करेंगे, हर मैसेज को लाइक करेंगे, हर मैसेज पे रिप्लाई करेंगे एंड क्या बोलेंगे पता है, सो प्रीटी। क्या यार क्या, थोड़ा सा अपनी हवस को काबू में रखो अपने। क्योंकि इससे होता क्या है ना, उसका ईगो ऊपर बढ़ता जा रहा है एंड तुम्हारी वैल्यू वहां पे नीचे जा रही है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार तुम्हें करना क्या है, ऑब्वियस अटेंशन वाली पोस्ट को है ना इग्नोर करो, देखने का कोई फायदा नहीं है, ना ही लाइक करो। एंगेज कर सकते हो कभी कभी, लेकिन वो भी सिलेक्टिवली करना है एंड हर बार तुम्हें प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है। हर स्टोरी को देखोगे, हर मैसेज को लाइक करोगे, हर रिप्लाई करोगे नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है तुम्हें। सेकंड, हैव अ लाइफ दैट डजंट रिवॉल्व अराउंड हर। अब यहाँ पे बंदा है ना कति पागल है, क्या करते हैं पता है, 2 दिन में कोई भी लड़की से बात करेंगे ना तो वो उनके लिए प्रायोरिटी बन जाएगी। सिर्फ 2 दिन में। क्या चल रहा है यार, ये मजाक है क्या? लड़की ऐसे बंदों की रिस्पेक्ट करती है जिन्हें वो है ना इजीली कंट्रोल ना कर सके। तो इसीलिए मेरे भाई तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए जहां पे तुम अपने काम पे, अपने बिजनेस पे या तो फिर अपने मिशन पे काम कर रहे हो, जिम जाओ या तो फिर सोशल सर्कल होना चाहिए। ये सारी चीजें है ना नेसेसरी है एंड इससे उस बंदी को सिग्नल क्या जाता है पता है कि इस बंदे की लाइफ में ना और भी सारी चीजें हैं एंड मैं उसकी पार्ट ऑफ लाइफ हूं, मैं उसकी पूरी जिंदगी नहीं हूं। एंड सिर्फ यही चीज काफी होती है जिससे है ना उसके ईगो पे थोड़ा पानी डाल दोगे तुम, ओके, एंड वो थोड़ी शांत रहेगी। तो ऐसा करो। थर्ड, कंट्रोल योर अटेंशन, नॉट कांस्टेंट। अटेंशन मेरे भाई करेंसी है एंड अगर तुम उसको 2400 घंटे 7 दिन फ्री में दोगे तो फिर तुम्हारी वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? तुम्हारी वैल्यू तो कम हो गई ना, क्योंकि तुमने अपनी करेंसी को इतना ज्यादा इजीली दे दिया। तो अब बात करते हैं तुम्हें करना क्या है। प्रेजेंट रहो लेकिन फिर है ना डिसअपीयर हो जाओ, बात करो लेकिन फिर है ना इग्नोर भी करो। एंड इग्नोर कैसे करोगे? अपनी लाइफ में बिजी होके। कभी कभी रिप्लाई बहुत ज्यादा जल्दी दे रहे हो एंड कभी कभी रिप्लाई देने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर वक्त तुम अपने फोन के सामने चिपके नहीं रह सकते, ओके। एंड हाँ, ये मैनिपुलेशन नहीं है, इससे बोलते हैं अनसर्टेनिटी एंड क्यूरियोसिटी को जगाना। अगर ये नहीं होगा ना तो अट्रैक्शन कैसे आ पाएगा यहाँ पे। फोर्थ, डोंट रश, व्हाट आर वी। अब बंदे है ना लेबल बहुत ज्यादा जल्दी लगाना चाहते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं बंदी को? ऐसा बोलेंगे, अरे यार तुम किसी और से भी तो बात नहीं कर रही हो ना एंड हम दोनों बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बताओ ना मुझे, बताओ ना मुझे। क्या है यार, मजाक लगा रखा है क्या? इससे उसे ऐसा फील होता है ना कि ये बंदा तो ऑलरेडी मेरे पीछे पागल है। तो फिर क्या होगा मेरे भाई, उसका ईगो बढ़ जाएगा एंड जो भी अट्रैक्शन था ना वो गिर गया। इंस्टेड तुम्हें क्या करना है पता है, काम रहना सीखो अपने जीवन में एंड फिर जाके वो बंदी खुद ब खुद कमिटमेंट लाएगी तुम्हारी लाइफ में। एंड इस डायनामिक्स में याद रखना, जो भी क्लैरिटी को चेज करता है ना उसने ऑलरेडी पावर को लूज कर दिया। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहां पे बंदी कमिटमेंट ही नहीं दे रही, बात हो रही है, टॉकिंग स्टेज में हो, इतनी घंटे बात कर ली, बाहर भी मिल लिया, लेकिन फिर भी जब भी कमिटमेंट की बात होती है तो वो बोलती है नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है,
अगर मेरे भाई ऐसा हो रहा है ना, तो तुम्हें मेरे इस प्रोग्राम को शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू पावर शिफ्ट प्रोग्राम को चेक करना चाहिए, जिसमें मैंने सारी चीजों को ब्रेक डाउन किया है कि कैसे वो बंदी आखिरकार तुम्हारी लाइफ में आ सकती है एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कमेंट में पिन लिंक होगी, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। फिफ्थ, रिफ्रेम हर आइडेंटिटी, साइकोलॉजी मूव। लड़कियां है ना आइडेंटिटी से जीती है। अब इसका मतलब क्या है पता है? तुम्हें बस सटल वे में ऐसे कुछ साइन देने हैं या तो फिर ऐसा कुछ बोलना है, अरे यार तुम है ना बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम कुछ अलग हो। या तो फिर तुम्हें रियली में फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या तो फिर तुम एक्चुअली में चिल हो यार एंड तुम रियली में बाकी जैसे है ना अटेंशन नहीं सीख कर रही हो। एंड अब क्या होगा पता है? शी विल ट्राई टू लिव अप टू दैट, जो भी तुमने बोला है ना वो वैसे बनने की कोशिश करेगी। एंड अब उसके दिमाग में क्या चलेगा पता है? कि ऐसा नहीं है यार मैं हॉट हूँ, मैं रियली में ना बहुत ज्यादा अलग हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हूँ, तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। हॉट तो क्या यार सब लड़कियां होती है एंड आज नहीं तो कल जवानी ढल जाएगी, राइट? जवानी ढल जाएगी, तो फिर मैं अगर वैल्यूएबल हूँ, मेरे में वैल्यू है, तो फिर रियली में वो बंदा मेरी लाइफ में टिकना चाहेगा ना। एंड बाकी किसी ने नहीं देखा लेकिन इस बंदे ने देखा, तो फिर इसका ईगो श्रिंक हो गया मेरे भाई। एंड अब वो क्या करेगी पता है? अपने आप को तुम्हारे लिए प्रूव करने की कोशिश करेगी कि जो भी तुमने बोला है ना वो रियली में वैसी है। 6, ऑलवेज लिव फर्स्ट। गोल्डन रूल याद रखना मेरे भाई, चीजें जब बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो ना तब टाइम आ गया उसे खत्म करने का। अगर कॉल एकदम ज्यादा सेक्सी जा रहा है तो फिर बोल दो हाँ ठीक है चलो बाय। अगर डेट बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है तो फिर खत्म कर दो, ठीक है, अरे ठीक है मुझे थोड़ा काम याद आ गया, आज चलते हैं हम, फिर मिलेंगे, ओके बाय, ऐसा बोल के निकलो वहां से। फिर टेक्स्ट मैसेजेस पे भी सबसे पहले तुम निकलोगे वहां पे, ओके। एंड क्यों पता है? क्योंकि तुमने उसकी लास्ट मेमोरी को है ना फ्रीज कर दिया है, बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन था तब। एंड ये अच्छी बात है, इससे क्या होगा वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। 7th, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस हर। मोस्ट ऑफ बंदे ना साले अप्रूवल सीकिंग मशीन है। क्या होगा पता है? लड़की बोलेगी अरे यार मुझे ना ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब लड़का क्या बोलेगा पता है? अरे यार सेम टू सेम मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने तो पूरी दुनिया देख ली है, ठीक है, यहाँ पे गया हूँ वहां पे गया हूँ, ये किया था वो किया था। अरे चुप हो जाना भाई। इंस्टेड मेरे भाई क्यूरियसली उसकी बातें सुना करो ऐसे टाइम पे, ओके। एंड न्यूट्रल वे में रिस्पॉन्ड करना है एंड क्वेश्चंस पूछो उसके रिलेटेड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। क्योंकि होगा क्या ना, जब तुम उसका अप्रूवल सीख नहीं करोगे ना तब जाके वो तुम्हारा अप्रूवल सीख करेगी। ब्यूटी इज कॉमन, रेयर इज इक्वल्स टू बिहेवियर। अट्रैक्टिव लड़कियों को है ना बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है एंड फिर इससे होता क्या है पता है? आज के टाइम पे धीरे धीरे थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है कि ब्यूटी इज नॉट स्पेशल एनी मोर, ओके। बिकॉज हर जगह अगर ब्यूटी को ही इंपॉर्टेंस दे दिया जाएगा मेरे भाई तो बाकी सारी चीजें भी तो मैटर करती है ना। एंड अब कुछ बंदे अपना दिमाग खोल रहे हैं, उनके लिए क्या मैटर करता है पता है? कि ये लड़की कैसे सोचती है, कैसे वो बिहेव करती है एंड कैसे वो तुम्हें ट्रीट करती है। एंड मेरे भाई अगर तुम भी ऐसे ही बंदे हो ना जो सिर्फ ब्यूटी को इंपॉर्टेंस देता है एंड पागल हो जाता है उसके पीछे, तो ये लिख के ले लेना, तुम्हारी लाइफ है ना झंड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे भाई प्लीज एक शिफ्ट लाओ अपने अंदर, ब्यूटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। सी व्हाट शी ब्रिंग्स टू द टेबल, ओके। वो तुम्हारी लाइफ में क्या ला रही है, दैट इज द मोस्ट फकिंग इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर तुम इसको छोड़ के ब्यूटी को इंपॉर्टेंस दोगे ना तो बिलीव मी, आज तुम्हें अच्छी लग रही है, 1 साल बाद है ना उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। क्यों पता है? क्योंकि फैमिलियरिटी आ जाती है यार, ठीक है, सेम वही बंदी, सेम वही सेक्स, सब कुछ वही सेम सेम सेम, तो नहीं मजा आता। वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। तो ब्यूटी के बेसिस पे डिसाइड करना बंद करो एंड बाकी सारी चीजें जो मैटर करती है ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर कोर मैसेज। तो हाँ, ये वीडियो इस बारे में है ही नहीं कि कैसे हम उस बंदी का ईगो ब्रेक करें। ये वीडियो इस बारे में है मेरे भाई कि कैसे तुम्हारे दिमाग में से ये इल्यूजन को बाहर निकाले कि वो बंदी तुम्हारे से ऊपर है, नहीं है। अट्रैक्शन तब होता है, रिलेशनशिप तब होती है जब दोनों पीपल इक्वल हो, ओके। तुम उसको स्पेशल कंसीडर मत करो एंड वो भी तुम्हें स्पेशल कंसीडर नहीं करनी चाहिए, ओके। ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ती रहनी चाहिए। एंड मेरे भाई अगर तुम्हारी सिचुएशन में ऐसा कुछ फील हो रहा है कि शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, तो अब टाइम आ गया है पावर शिफ्ट करने के लिए। एंड पावर शिफ्ट करना है तो कमेंट में पिन लिंक चेक कर सकते हो। एंड अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर देख लेना बाय करने के लिए। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।